ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं। अपने मित्र श्री भसीन साहब से जुड़ते हैं और वो आप इस गिरावट को खरीदने की जो कला है बताते हुए दिखेंगे। संजीव जी, स्वागत है आपका। बताइए, कहाँ ध्यान, कहाँ रुझान? हाँ, गुड आफ्टरनून। तो शैलेंद्र जी, देखिए, ये रूटीन है, एक प्रॉफिट बुकिंग का बहुत जरूरी भी था। ग्लोबल क्यूज बहुत वीक है और एफआईज की तरफ से कोई अनवाइंडिंग जो कोलैटरल है वहां आ सकता है। बट लुक एट द ब्रॉडर मार्केट, इट इज टेलिंग यू दैट द मिड कैप्स आर वेयर द मनी इज। और आपको मैं 3 दिन से कह रहा था, स्टेट बैंक, पीएनबी, कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए आज के टॉप गेनर से लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ट्रेडर कैन बुक प्रॉफिट, लेकिन अभी भी मैं सोचता हूँ इनमें डबल होने की 50% रिटर्न आने की चांसेस है। अब आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2 पिक्स हैं और लेने की हैं। अच्छा, एज अ केविएट मैं आपको 3 दिन से कह रहा हूँ मेटल्स में प्रॉफिट बुक कीजिए। अब और जोर से कह रहा हूँ मेटल्स में प्रॉफिट बुक कीजिए, बिकॉज फाइनेंशियल्स आर गोइंग टू रूल एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट इनटू मोर फाइनेंशियल्स, बिकॉज द वीक डॉलर इज गोइंग टू प्रॉम्प्ट बाइंग इनटू इमर्जिंग मार्केट बैंक्स एंड फाइनेंशियल विल बी द की ओवर देयर। तो आज के 2 पिक्स हैं। सबसे टॉप है एचडीएफसी, जिसके रिजल्ट सबसे दमदार थे और मैं रीइटरेट करता हूँ, एचडीएफसी इज हेडेड टू 2750। ट्रेडिंग पिक है 2430 से 34 में लीजिए। 2400 का स्टॉप लॉस है, 2520 का टारगेट। दूसरा पिक है जो मिड कैप बैंक ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, बट यहाँ वैल्यूएशन बहुत कंफर्ट है। हाफ टाइम प्राइस टू बुक पे आपको आरबीएल बैंक मिल रहा है, 87 साढ़े 87 में लीजिए। 182 का स्टॉप लॉस है, 210 का टारगेट। एचडीएफसी पे भसीन साहब कन्विक्शन जाहिर कर रहे हैं इस वक्त। याद रखिएगा, क्वालिटी टॉप वाली स्टॉक है। इस क्वार्टरली नंबर्स में अगर आप देखें, इस स्टॉक ने काफी अच्छे खासे नंबर्स पोस्ट किए थे। तो भसीन साहब का कन्विक्शन कहता है कि आप एचडीएफसी बताओ के लिए स्टे विद लीडर्स राइट नाउ। और यहाँ पे आरबीएल बैंक पर भी उनका टेक है लॉन्ग, पॉसिबल टारगेट ऑफ 210 ऑन द हायर साइड और करीब करीब 183.45 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। तो भसीन साहब, एक चीज देखिएगा, मैं पिछले कुछ सेशन से मारुति को रीड कर रहा हूँ सर। मारुति, अच्छा आप देखिए, पिछले 2 दिन में ईश्वर की दया से कोविड फिगर्स में एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट है और मारुति बहुत समय से एक 30 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में एक बेस क्रिएट कर रहा है सर। मारुति इन लेवल्स पे 69-71 पे आपको कितना अट्रैक्ट कर रहा है? अरे क्या आपने तो मेरे मन की बात कह दी, लेकिन वो 6700 साढ़े 60 मैं कह रहा हूँ वीरेंद्र जी, 8,500 का भाव दिखा दूंगा जून के एंड तक आपको मारुति में। ऐसी बाइंग आनी है और मैं आपको बता नहीं सकता। ये 2 हफ्ते 10 दिन की बात और है। 26-28 मई के बाद जब ये कोविड में बहुत शार्प डिक्लाइन आएगा, रीओपनिंग ट्रेड इन जून, तो आप मारुति का शेयर देख नहीं सकेंगे। 8,000 का भाव आपको दिखा दूंगा मारुति में, आपने ऑलरेडी देखा है। तो दिस इज द बी टाइम टू बी कॉन्ट्रेरियन। और अगर मेटल्स में जिस तरह से ग्लोबल वीकनेस प्ले आउट कर रही है, मेटल्स में वीकनेस आई बिकॉज देयर वाज अ मिसमैच इन अ कैरी ट्रेड, then that will only spell good news for automakers as input cost rate high. So you are right, 100% I'm with you. Maruti is going to be the star of June. आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स पे अपनी राय रखी आपने। मारुति पे स्पेशली आपने बड़े डेडिकेटेड कमेंट्स दिए और कल की छुट्टी एंजॉय कीजिएगा सर। और मारुति इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे हाई पर 6816। आज से 2 रोज पहले शैल जी और मैं डिस्कशन कर भी रहे थे कि ये चार्टिकली देखिए बहुत दिनों बाद, लगभग शैल जी आप समझ लीजिए कि मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे 28 जनवरी 2021 के बाद जब ये 8200 रुपये था, 8200 पे ये स्टॉक था, एक नेगेटिव क्रॉसओवर डेवलप हुआ था 10 डे 20 डे का। उसके बाद इसने 50 तोड़ा, उसके बाद 100 तोड़ा, उसके बाद अगर आप देखें 200 तोड़ा। आज पहली बार जनवरी की बात, यानी जनवरी लास्ट वीक के बाद, यानी जनवरी सीरीज के एक्सपायरी टाइम के बाद पहली बार 10 डे और 20 डे का पॉजिटिव क्रॉसओवर डेवलप हुआ है। राहुल, इस पे कमेंट करेंगे आप प्लीज जरा? मारुति मारुति में देखिए, इनफैक्ट पूरे के पूरे ऑटो इंडेक्स में रिवर्सल के अच्छे संकेत हैं। मारुति में हमें बुलिश पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखी है। स्टॉक साथ में अपने 50 डीएमआ को क्रॉस करने की अटेम्प्ट कर सकता है आने वाले 1-2 सेशन में। मेरे हिसाब से यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग्स के लिए फेवरेबल है। स्टॉक ने लगातार 4 सेशन से एक तरह से अपना जो 6650 का जो जोन है वहाँ पर सपोर्ट लिया है और यहाँ पर एक तरह से एक अच्छा ब्रेकआउट रेट देखने को मिल सकता है, जहाँ पर 7000 का लेवल मारुति में ऊपर में संभव है। तो मेरे हिसाब से इसमें बाइंग करके चला जा सकता है। एक्सप्लोसिव ट्रेड हमें 6850 क्रॉस होने पे देखने को मिलेगा, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रीएम्प्टिवली भी तेजी की जा सकती है 6650 के स्टॉप लॉस से। टारगेट रहेगा 7000 एंड अबव।